आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम जम्मू कश्मीर और भारतवासियों को इस चीज़ की हार्दिक बधाई से दे सकें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ दिन पहले जो एक एंटी नेशनल, जो घोर राष्ट्र विरोधी एक फ़ैसला लिया था, जिसमें उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ लड़ने वाली उन ताकतों को डिसआर्म करने की बात कही थी, आज उस फैसले को वापस लिया गया है। जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि 24 बहुत ही बधाई के पात्र हैं जम्मू के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन भी, कि उन्होंने अल्टीमेटली इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया कि ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क जम्मू कश्मीर में चल रहा है वो जम्मू के फेवर में नहीं है। तो जम्मू के लोगों ने जब अपनी रेजिस्टेंस और असर्शन दिखाई तो इन लोगों को मजबूर होना पड़ा और ऐसा फैसला लिया जो देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। और वीडीसी मेंबर्स को अब हमने ये कहा कि केवल उन्हें डिसआर्म करने के फैसले को वापस लेना सफिशिएंट नहीं है। वीडीसी मेंबर्स की सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, उन्हें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दी जानी चाहिए, उन्हें सोफिस्टिकेटेड वेपनरी दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अजीत परिहार और अनिल परिहार 2 लोगों की हत्या किश्तवाड़ में हुई और जिस तरीके से रिपोर्ट्स के हिसाब से टेररिज्म को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, वीडीसीज जो थे एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे। लोकल एक्सपर्टाइज और लड़ने की एक्सपर्टाइज जो इन्होंने एक्वायर की थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो बहुत ही एक नेशनल एसेट था। तो अपने नेशनल एसेट्स को आप कमज़ोर नहीं करते, उन्हें एम्पावर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी लीडरशिप जो सेपरेटिस्ट इन नेचर है, वो कश्मीरी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ भी जो सेपरेटिज्म और टेररिज्म के एजेंडा को शुगर कोटेड वर्ड्स में आगे बढ़ाती हैं या पॉलिसीज़ के माध्यम से आगे बढ़ाती हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके प्रेशर में या उनके दबाव में आके शायद ये फैसला लिया गया था। जम्मू ने असर्ट किया, इस फैसले को वापस लिया गया और आज के न्यूज़पेपर्स में प्रथम पन्ने पे ये न्यूज़ है। स्पेशली एक्सेलशर ने बहुत डिटेल में इसे कवर किया और फर्स्ट पेज पे ये खबर है कि किस तरीके से मजबूर होकर सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा। सर, जिस तरह कल महबूबा का बयान आया है कि मिलिटेंसी की सपोर्ट की जा रही है, क्या कहते हैं, इसमें कितना फर्क पड़ता है मिलिटेंसी को दोबारा? देखिए, मिलिटेंसी को रिवाइव करवाने के लिए महबूबा मुफ्ती अथक तरीके से प्रयास कर रही हैं। मिलिटेंट्स टेररिस्ट्स के खिलाफ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करती हैं, तो टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, टेररिस्ट फैमिलीज़ को एनकरेज करने के लिए वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के भी और देश के खिलाफ भी बोलती हैं। लेकिन इसमें मैं कसूर महबूबा मुफ्ती का नहीं मानता हूँ। इसमें कसूर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इंडियन स्टेट का है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का है कि उन्हें तत्काल पकड़ के जेल के अंदर बंद नहीं करते हैं। उन्हें तत्काल पकड़ के इस तरीके की स्टेटमेंट्स देने वालों को उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और महबूबा मुफ्ती तो अपना एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा बढ़ा रही है और महबूबा मुफ्ती का आइडियोलॉजिकल एजेंडा है इस्लामिक फासिस्ट हेजिमनिक एजेंडा। इस चीज़ को हमने महबूबा मुफ्ती को बहुत बार तथ्यों के आधार पे एक्सपोज भी किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए और सोचना चाहिए, कम से कम दिमाग लड़ाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में हमें किन ताकतों को मजबूत करना है। उन ताकतों को जो यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, या उन ताकतों को जो यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बोलते ही नहीं है बल्कि कानून तक बना देते हैं, पॉलिसीज़ तक बना देते हैं, ऑर्डर्स तक बना देते हैं। जो भी ऐसे कानून और जो भी ऐसी पॉलिसीज़ थी पास्ट में, हमने आपके माध्यम से जनता में रखी हैं, जिसके बाद सरकार भी गिरी, जिस तरीके का माहौल बना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये गलती है, इंडियन स्टेट की ये प्रॉब्लम है कि वो इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को चेंज नहीं करती है अनफॉर्चुनेटली, जिसके हिसाब से एंटायर पावर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू कोट एंड कोट मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी फाइलें, सरकारी पॉलिसीज़ कहती हैं। तो जम्मू के हित में इन्हें रिवर्स करना पड़ेगा और जम्मू को एम्पावर करने की प्रक्रिया जो है उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा।